हेलो एवरीवन। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने 2021-22-23 में बहुत ही धमाकेदार रिटर्न दिए थे। पर दोस्तों अब सवाल यह है कि क्वार्टर टू FY 26 के रिजल्ट के बाद में क्या ये फिर से मल्टीपल का रिटर्न दे पाएंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के क्वार्टर टू FY 26 के रिजल्ट्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड दोस्तों इनका रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल इंसाइट शेयर करूंगा। जो रिसर्च एंड एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क रहेगा जो आपको हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है उसकी एसेट क्वालिटी, कि उसके एनपीएज क्या इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या नहीं है। एंड दोस्तों आपको तो पता ही होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक 2022-23 तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अच्छी खासी लेंडिंग करते थे। एंड वो कंप्लीटली एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होता था जिसके अंदर इनको हाई यील्ड मिलती थी। बट जैसे ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एनपीएस की इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हुए, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने हाथ वहां से खींच लिए और अपना फोकस डायरेक्टली सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया। और इससे हुआ क्या, जैसे ही अनसिक्योर्ड लैंडिंग से कंप्लीटली सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए और अपनी माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग की बुक को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, उससे हुआ ये, जो सिक्योर्ड लोन दिए गए उनमें इनको यील्ड कम मिलना स्टार्ट हुई। और जब यील्ड कम मिलेगी तो इनका रिटर्न ऑन एसेट गिरेगा, और जब इनका रिटर्न ऑन एसेट डाउन आएगा तो उनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट का अमाउंट आता है वो गिरेगा। और जैसे ही क्वार्टरली प्रॉफिट का अमाउंट गिरेगा तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी डिटोरिएट होगा, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इनका कम होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। यदि एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है तो बैंक या एनबीएफसी कंटिन्यूअसली अपनी लोन बुक को बढ़ाया जाता है, नए नए डिस्बर्समेंट करता रहता है। जैसे एनपी का इश्यू आना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड लैंडिंग को काटता है एंड केवल सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ बढ़ावा देता है। बट जैसे सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ बढ़ावा देता है तो उसको वहां पे यील्ड कम मिलती है, और यील्ड कम मिलती है तो उसके बाकी के जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में। दोस्तों हमारा फर्स्ट पैरामीटर है एसेट क्वालिटी, एनपीएस का ट्रेंड। अभी जस्ट देखते हैं कि क्वार्टर टू FY 26 के अंदर क्या लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एनपीएज इंप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। क्वार्टर वन के अंदर जो ग्रोस एनपीए 2.47% थे वो अभी थोड़े बेटर हो गए हैं, 2.41% पे आ गए हैं। मतलब 6 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है। बात कर लेते हैं नेट एनपीए की। क्वार्टर वन FY 26 के अंदर जो नेट एनपीए था वो 0.88% था, और and अभी भी सेम ही है 0.88%। एंड दोस्तों आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 के अंदर इनका जो ग्रॉस एनपीए था वो 1.98% था। मतलब उस टाइम पे एनपीए ऑलरेडी बढ़ते हुए रेंज में जा रहे थे। मतलब इनका एनपी 1.25 ग्रोस एनपी से स्टार्ट हुआ, बढ़ता बढ़ता इनका 2.5% तक चला गया था। एंड अभी जून वाले क्वार्टर के अंदर इनका लगभग कांस्टेंट रहा था और अभी इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि इस मोमेंट पे इनका जो एनपीए वाला साइकिल है ये वापस रिवर्स होने के कगार पे है। मतलब अभी एनपीए वापस सही हो जाएंगे तो बैंक्स अच्छे से अपनी लोन बुक को ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों अब देख लेते हैं इनकी लोन बुक की ग्रोथ कैसी हो रही है। जैसे ही बैंक या एनबीएफसी के एनपी इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं वो अपने लोन बुक की ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। तो क्वार्टर टू FY 26 के अंदर जो लोन बुक इनकी आई है, वाई ऑन वाई लेवल पे इनकी 17% से लोन बुक ग्रोथ हुई है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से 4.5% से इनकी लोन बुक ग्रोथ हुई है। दैट इज ओके। एंड दोस्तों आपको बता दूं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो टोटल 90% है। टोटल लोन बुक का 90% पार्ट इनका सिक्योर्ड लेंडिंग करता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बहुत अच्छी बात है ताकि यहाँ पे एनपीए ज्यादा डिटोरेट नहीं होके, जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसी इसके अंदर हुए थे। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट अमाउंट किस तरह से रहे हैं। दोस्तों क्वार्टर टू FY 26 में जो प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया है वो है 561 करोड़ रुपए का। क्वार्टर वन FY 26 में जो प्रॉफिट था वो 581 करोड़ रुपए का था। और लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में जो प्रॉफिट था वो था 571 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट 2% से डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट 4% से डाउन है। ये वही सेम चीज मैं यहाँ पर रेट करूंगा जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही सिक्योर लैंडिंग में इंटर करना स्टार्ट करेंगे तो इनके रिटर्न ऑन एसेट्स डाउन हो जाएंगे बिकॉज लोन की यील्ड कम हो जाएगी। और जब लोन की यील्ड कम होगी तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगा बिकॉज खर्चे तो उतने ही हैं इनके। तो इनका फिर प्रॉफिट अमाउंट भी गिर जाएगा, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनके रिटर्न रेशियोज वाले पैरामीटर को। तो तीन पैरामीटर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे
रिटर्न ऑन इक्विटी का इनका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर टू एफआई 25 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5% था, क्वार्टर वन एफआई 26 में 13.3% है, एंड अभी क्वार्टर टू एफआई 26 के अंदर 12.4% है। मतलब इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल डिक्रीज वाले ट्रेंड में। क्यों है? बिकॉज इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप देख लो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेम सेम ट्रेजेक्टरी में जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स। क्वार्टर टू एफआई 25 के अंदर रिटर्न ऑन एसेट था 1.7%, क्वार्टर वन एफआई 26 में था 1.5%, क्वार्टर टू एफआई 26 में जो आया है अभी वो है 1.4%। मतलब इनका रिटर्न ऑन एसेट भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बिकॉज इन्होंने अपना पूरा फोकस सिक्योर्ड लेंडिंग पे शिफ्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली लोन की यील्ड कम मिलेगी, रिटर्न ऑन एसेट गिर ही जाएंगे। बात कर लेते हैं इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। लास्ट ईयर क्वार्टर टू एफआई 25 के अंदर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 6.1% का, बिकॉज इनकी लोन की यील्ड ज्यादा होती थी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ज्यादा मिलता था। क्वार्टर वन एफआई 26 में इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, इसको निम परसेंटेज बोलते हैं, 5.4%। और अभी जो है वो 5.45, मतलब लगभग स्टेगनेंट सा है लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एज ए अपॉर्चुनिटी कैसा लगता है। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है, जो प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है वो है 3.45, और लोन बुक की ग्रोथ कितनी है? 15% से 20% के बीच में। मैनेजमेंट लगभग वही गाइडेंस देता है कि हम लोग 15 से 20% से अपनी लोन बुक ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों आप ये देखो, 3.5 के आसपास में प्राइस टू बुक का रेशियो है, और आपको ग्रोथ कितनी मिल रही है? 15 से 20% की लोन बुक की ग्रोथ मिल रही है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो एक कोई डील ढंग की लगती नहीं है, बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ एनबीएफसीज, यू कैन से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो 100% सिक्योर लेंडिंग भी करती हैं। उनका प्राइस टू बुक रेशियो 3 से 4 के बीच में भी है, और उनका जो लोन बुक ग्रोथ है वो 25%, 30%, 35% से ग्रोथ कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्टिव में मेरे को वो वाली डील अच्छी लगती है, बिकॉज इसका प्राइस टू बुक रेशियो मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों अब देख लेते हैं हमारे जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज है वहां पे ए स्मॉल फाइनेंस बैंक कहां बैठता है। क्या इसका ग्रोस एनपी 3% से कम है? बिल्कुल है। क्या इसका नेट एनपी 1.5% से कम है? बिल्कुल है। क्या सिक्योर लोन बुक 90% या उससे अधिक है? बिल्कुल है। क्या लोन बुक की ग्रोथ 20% से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ क्या 20% से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट क्या 3% से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या 15% से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब हमारे 3 4 जो मेजर मेजर क्राइटेरियाज हैं, लोन बुक ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ का, रिटर्न ऑन एसेट का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो हमारे लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है एसेट क्वालिटी का। अभी जो क्वार्टर टू एफआई 26 में जो इन्होंने ग्रॉस एनपी नेट एनपीए रिपोर्ट करे हैं वो है 2.45% का ग्रॉस एनपीए, 0.67% का नेट एनपीए। अभी ये देख लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये इंप्रूव हुए कि नहीं हुए हैं। क्वार्टर वन एफआई 26 के अंदर जो ग्रॉस एनपीए था वो था 2.52%, मतलब लगभग 7 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुए हैं। बात कर लेते हैं नेट एनपीए की। क्वार्टर वन एफआई 26 के अंदर जो नेट एनपीए था वो था 0.70%, मतलब 3 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे नेट एनपीए इंप्रूव हुआ है। दोस्तों अब देख लेते हैं इनकी लोन बुक ग्रोथ के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की वाई एन वाई प्रोस्पेक्टिव से जो लोन बुक ग्रोथ हुई है वो 14% से ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से जो लोन बुक ग्रोथ हुआ है वो 4% से ग्रोथ हुआ है। मतलब इनके अभी एनपीएज वापस इंप्रूवमेंट फेज में आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन बैंक्स ने अपनी लोन बुक को ठीक से ग्रोथ कराने के लिए एक्सीलेटर पे पैर रख दिया है। ऑल्दो ऐसे हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 20% से ऊपर नहीं गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक ग्रोथ भी, बट हाँ लोन बुक ग्रोथ कराना स्टार्ट तो कर दिया एटलीस्ट। एंड दोस्तों इनकी टोटल लोन बुक में 47% लोन सिक्योर्ड लेंडिंग के थ्रू दिए गए हैं, जैसे होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इस तरह के प्रोडक्ट कह सकते हो। दोस्तों अब देख लेते हैं इनकी प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से रही है। क्वार्टर टू एफआई 26 में जो प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है वो है 122 करोड़ रुपए का। क्वार्टर वन एफआई 26 में जो प्रॉफिट था वो था 103 करोड़ रुपए का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने 18% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं वाई एन वाई परस्पेक्टिव की। क्वार्टर टू एफआई 25 में इनका प्रॉफिट था 233 करोड़ रुपए का, और अभी जो प्रॉफिट निकल के आया है वो 122 करोड़ रुपए का। मतलब वाई एन वाई परस्पेक्टिव से यहाँ पे प्रॉफिट 47% से डिटोरिएट हुआ है। मतलब वही रीजन है, लास्ट ईयर तक इनके माइक्रो फाइनेंस के जो लोन दिए गए थे जहां पे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स थे, वहां पे अच्छा इंटरेस्ट इनकम ये लोग कमाते थे, जिससे इनके प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे आते थे। बट जैसे ही इन्होंने अपनी माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग को पॉज किया और सिक्योर लेंडिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया, उससे इनके लोन पे जो यील्ड है वो डाउन होना स्टार्ट हो गई। और जब इनकी यील्ड डाउन होगी तो नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन होगी, और जब नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन होगी तो प्रॉफिट अमाउंट डाउन होंगे, और जब प्रॉफिट अमाउंट डाउन होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन होगी। मतलब
मतलब दोस्तों सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट अमाउंट का गिरना, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। बिकॉज इन्होंने अनसिक्योर्ड लैंडिंग को पॉज कर दिया और सिक्योर्ड लैंडिंग को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक आप मतलब क्लियरली मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दोस्तों कुछ और पैरामीटर की बात कर लेते हैं, जिसमें रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 में इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो था 15.60% का। मतलब वो डायरेक्टली गिर के अभी FY 26 में रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 7% के आसपास रह गया, मतलब आधे से भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड लैंडिंग बंद कर दी, सिक्योर्ड लैंडिंग उन्होंने ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया। राइट। रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 में इनका रिटर्न ऑन एसेट था 2.20% का, और वो अभी क्या निकल के आया है FY 26 के अंदर, मतलब क्वार्टर 1 में 0.8% था और अभी 1.0% है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ है। मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वापस अनसिक्योर्ड लैंडिंग पे हल्का हल्का पुश करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे इनका रिटर्न ऑन एसेट वापस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हल्का हल्का जाना स्टार्ट हो चुका है। बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 के अंदर इनका निम परसेंटेज था 9.2%, क्वार्टर 1 में था 7.7%, और अभी निकल गया है 7.9%। मतलब धीरे धीरे वापस ये लोग ट्रैक पे जाना स्टार्ट हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वापस ये पुरानी जो इनकी ट्रेजेक्टरी थी हाई ग्रोथ वाली 20 25 30% वाली, क्या उस पर चलना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। राइट। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूएशन क्या है और इसका करंटली प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। दोस्तों उज्जीवन फाइनेंस बैंक का शेयर अभी 1.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता है। इसकी ग्रोथ कितनी है? अराउंड 15% के आसपास में आप कह सकते हो। तो मैं तो इसको एज एवरेज डील के रूप में कंसिडर करूंगा। मतलब ऑल्दो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही कुछ फाइनल कॉल ले पाएंगे, क्या इनके वापस ग्रोथ नंबर्स जो पुराने नंबर्स थे उन पे जाना स्टार्ट हो गएगा 25 30% से लोन बुक ग्रोथ वाले, उसके बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। ऑल्दो हमारा जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है उसमें एक बार कंपेयर कर लेते हैं। इनका ग्रोस एनपी 3% से कम है, बिल्कुल है। क्या नेट एनपी 1.5% से कम है, बिल्कुल है। क्या सिक्योर्ड बुक इनकी 90% से ऊपर है, बिल्कुल नहीं है। क्या लोन बुक ग्रोथ 20% से ऊपर हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। क्या इनका रिटर्न ऑन एसेट 3% से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। क्या इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों काफी सारे क्राइटेरिया हैं जो हमारे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से अभी दूर रहूंगा, बिकॉज इनका जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है काफी सारे पैरामीटर में ये पास नहीं हो रहे हैं। इससे बेटर तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो अराउंड अपनी लोन बुक को 25 30 35% से ग्रोथ कर रही है। उनके वाई ऑन वाई प्रॉफिट भी 25 30 35% से ग्रोथ कर रहे हैं। उनकी लोन बुक लगभग 100% सिक्योर है। उनकी रिटर्न ऑन एसेट 3% से ज्यादा है। उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है। उन बिजनेस में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा ना यार, मैं क्यों अभी पड़ा रहूंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री के अंदर? जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा इनके अंदर। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है जब तक हमें लग रहा है वो बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है और सही डायरेक्शन में उसके पैरामीटर्स मूव कर रहे हैं, तब तक उस बिजनेस के शेयर के साथ रहना चाहिए। जैसे ही वो बिजनेस डिटोरिएट हो जाए तो वहां से हमें एग्जिट करना चाहिए और हमारा कैपिटल किसी दूसरे ऐसे बिजनेस में डालना चाहिए जहां पे हमें अच्छी ग्रोथ लग रही हो। तो दोस्तों एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को जो 100% सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसीज हैं, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो ज्यादा बेटर लगती है रादर देन दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो दोस्तों आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, बिकॉज क्वार्टर 2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। एंड बहुत सारे कंपनीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं। उनमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होगी उनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।